Are we blessed today? क्या आप आज आशीषित हो? Come on, please tell your neighbor, I am too blessed to be stressed. अपने पड़ोसी से कहिए कि मैं बहुत ज्यादा आशीषित हूँ कि मैं तनाव लूं। Chalo, let's raise our Bibles. हम अपने बाइबल को उठाएंगे And those who have not brought their Bibles, raise their mobiles. और जिन्होंने अपने बाइबल को नहीं लाया वो अपने फोन मोबाइल को उठाएंगे। Okay, this is my Bible. ये मेरा बाइबल है। Come on, let us all repeat. This is my Bible. आप सबको मेरे पीछे दोहराना है, ये मेरा बाइबल है। I love my Bible. मैं अपने बाइबल से प्रेम करता हूँ। I am what it says I am. मैं वो हूँ जो ये कहता है मैं हूँ। I can do what it says I will do. मैं ऐसा कर सकता हूँ जो ये कहता है कि मैं कर सकता हूँ। I will have what it says I can have. मैं वो सब पा सकता हूँ जो ये कहता है कि मैं पा सकता हूँ। Today I will be taught the word of God. आज मुझे परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा। My mind is alert. मेरा दिमाग खुला है, My eyes are open. मेरी आंखें खुली है And I will bear fruits और मैं फलवंत होऊंगा for the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए। 30 folds, 30 गुना, 60 folds, 60 गुना 100 folds, और 100 गुना 1000 upon 1000 और folds. हजारों से हजार गुना In Jesus' name. यीशु के नाम से। Can we all say amen? क्या आप सब आमेन कह सकते हो? So today I have an exciting message. आज मेरे पास एक उत्साह से भरा संदेश है, But before going into the message, I want to share something. लेकिन इसके पहले कि हम वचन में आगे बढ़े मुझे कुछ कहना है। See, in the Bible, from the book of Old Testament, 2 Chronicles 6:11, देखो बाइबल के अंदर 2 इतिहास 6 के 11 में something is written about one man called Obed Edom. वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था ओबेद इदोम। It is written that the ark of the Lord was in his house. ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की जो वेदी है वो उसके घर पर थी। The ark of the covenant is the presence of God. परमेश्वर की वाचे की जो वेदी है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति बसती है। And the Bible tells us that it was in his house for 3 months. और बाइबल हमें कहता है कि वो उसके घर पर 3 महीने के लिए था। And one interesting point is written in it. और एक रुचात्मक बात वहां पर लिखी है The house of Obed Edom prospered कि ओबेद इदोम का जो घर था वो उन्नति पाया when the ark was in the house. जब वो वेदी उसके घर पर थी। This man prospered. ये व्यक्ति उन्नति पाया। And Psalms 128 verse 5 says, भजन संहिता 128 उसमें 5 कहता है The Lord will bless you out of Zion. कि परमेश्वर आपको सियोन से आशीषित करेगा। First, you need to come in. पहले आपको अंदर आना है, Then you can go out. फिर आप बाहर जा सकते हो। The church is the presence of God. ये कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति बसती है। When you enter the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में घुसते हो there is fullness of love, joy, peace, blessings, abundance forevermore. तो वहां पर बहुतायक से प्रेम, आनंद, आशीष और हमेशा के लिए आशीष वहां पर है। Please tell your neighbor, I am blessed. अपने पड़ोस से कहिए कि मैं आशीषित हूँ। Please tell your neighbor, if he's sleeping, just pinch him and tell him, I am blessed. अगर आपका पड़ोसी सो रहा है तो उसको चिमटी लेकर कहिए कि हम आशीषित है। I am too blessed to be stressed. मैं बहुत ज्यादा आशीषित हूँ कि मैं तनाव ले हूँ। Now in God's kingdom, everybody is invited. अभी परमेश्वर के जो राज्य में सबको आमंत्रण दिया गया है। God's kingdom does not belong to favorite few. परमेश्वर का जो राज्य है कुछ खास चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है। God's kingdom belongs to everybody. परमेश्वर का राज्य ये सब के लिए है। Whether you are rich or poor, high class or low class, whether you are educated or not educated, whether you are elite or not elite, everybody is invited in the kingdom of God. आप अमीर हो या गरीब हो, उच्च वर्ग के हो या छोटे वर्ग के हो, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका स्वागत है परमेश्वर के राज्य में। And God loves you as you are. और परमेश्वर आपसे इस तरीके से प्रेम करते हैं जैसे आप हो। Now before I go into the message, I want to share a small story. इसके पहले कि मैं संदेश में जाऊं, मैं एक कहानी बताऊंगा। There was a man, he wanted to do a world record. एक व्यक्ति था जिसको दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड करना था। It is just a story.
ये कहानी है सिर्फ so that you will understand what I want to share. ताकि आप इसको समझोगे जो मैं बांटने वाला हूँ। And he decided to climb the top biggest mountain. और वो सबसे ऊंचे पर्वत पर उसने निर्णय लिया कि मैं चढ़ाई करूंगा। And he was working very hard, day in, day out. For months he was working hard. और वो दिन रात मेहनत कर रहा था और कई महीनों के लिए वो मेहनत कर रहा था। So one day he decides, चलो let that I will climb and do the world record. तो एक दिन वो कहता है कि चलो मैं जाता हूँ और मैं इस रिकॉर्ड को बनाता हूँ। So he was climbing, climbing, climbing. तो वो चढ़ाई कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था। From morning it came to afternoon. सुबह से दोपहर हो गई, From afternoon it came to evening. दोपहर से संध्या हो गई, From evening it was night. संध्या से रात हो गई। He was not tired वो थका नहीं था because his mind was focused. He wants to do that record. क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ एक था कि उसे वो रिकॉर्ड को बनाना है। And it was still night. और रात हो गई, Still he was climbing and climbing and climbing. फिर भी वो चढ़ाई कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था। And the rope was in his hand and he was climbing the mountain. और वो रस्सी उसके हाथ में थी, उसको पकड़कर वो चढ़ाई कर रहा था। Since it was the middle of the night, अभी रात के बीचों बीच वो आ गया है, quite dark, बहुत ही अंधेरा है। suddenly his hand slipped. अचानक में उसका हाथ छूट जाता है, And from top he started coming down, 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 down. उसका हाथ फिसल जाता है और ऊपर से वो नीचे गिरने लगता है। Now the rope is in his hand. अभी वो रस्सी तो उसके हाथ में है, And if he leaves the rope, he thought he'll die. अगर वो रस्सी को छोड़ देगा तो उसको लगता है कि वो मर जाएगा। So now he had an idea. तो अभी उसको योजना आती है Let me trust God. कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा। Then he spoke to God. फिर उसने परमेश्वर से बात की, Lord, where are you? परमेश्वर तू कहाँ है? I am in trouble. मैं मुसीबत में हूँ, I am in deep trouble. मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ, Please help me. मेरी मदद कर। The Lord said, Yes, I am helping you. परमेश्वर कह रहा है कि अरे हाँ मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। Now he heard an audible voice. अभी उसने अपने कानों से साफ साफ इस बात को सुना, The Lord was speaking to him. परमेश्वर उससे बात कर रहा था। And the Lord said, और फिर परमेश्वर ने उससे कहा, Leave the rope. रस्सी को छोड़ दे, Leave the rope. रस्सी को छोड़ दे। Do you obey when God speaks to you? जब परमेश्वर आपसे बात करते कि आप उसकी आज्ञा मानते हो? In the toughest moment of your life, do you obey God? ऐसे कठिन स्थिति में क्या आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो? Now he was not ready. अभी वो तैयार नहीं था इस बात के लिए। Lord had told him very clearly, leave. प्रभु ने उससे साफ साफ कह दिया था कि छोड़ दे। When Lord speaks to you, are you willing to listen? जब प्रभु आपसे बात करते हैं तो आप तैयार हो क्या सुनने के The लिए? Lord speaks to you every day. प्रभु आपसे हर रोज बात करते हैं, But people don't read the Bible. लेकिन लोग बाइबल ही नहीं पढ़ते, People don't have the revelation. उनके पास प्रकाशन ही नहीं है, That is why they don't get direction in their life. इसलिए अपने जिंदगी में उनको दिशा नहीं मिलती। When problem comes, they will run here, they will run there. जब समस्या आती है तो वो यहाँ का भागते हैं, कभी वहां भागते हैं, Because they don't have the word. क्योंकि उनके पास वचन नहीं है। When God speaks, they are unable to listen. जब परमेश्वर बातें करते तो उनको सुनाई नहीं देता। If you are reading the Bible every day, अगर आप हर रोज बाइबल पढ़ते हो then you will hear what God is saying. तो आप सुन सकते हो कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, Then you will obey. फिर आप उसकी आज्ञा को मान सकते हो। So next day there was a big news on the newspaper. फिर अगले दिन अखबार में से खबर आई, There was a man found frozen to death एक ऐसा व्यक्ति मिला जो बर्फ में जम गया और उसकी मृत्यु हो गई, just 2 feet above the ground. सिर्फ 2 फुट जमीन से ऊपर। Had he listened to the voice of God, अगर वो परमेश्वर की बात को सुन लेता he would have saved his life. वो अपने जीवन को बचा लेता। So what I want to say, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, you need to trust God आपको परमेश्वर भरोसा करना है and you need to obey God. और आपको उसकी बातों को मानना है। If God tells you go right, go right. जब परमेश्वर आपको कहते हैं कि आप दाएं मुड़ो तो दाएं मुड़ो, If God is telling you go left, go left. अगर परमेश्वर आपसे कह रहे कि आप बाएं मुड़ो तो बाएं जाओ। In the book of John it is written, I know my sheep and they hear my voice and they listen. यूहन्ना की किताब में लिखा है कि मैं मेरी भेड़ों को जानता हूँ और वो मेरी बातों को सुनते हैं। So you need to hear God's voice. तो आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है। God's voice is written in God's word.
परमेश्वर की जो आवाज है उसको परमेश्वर के वचन में लिखा है, And you need to read the word of God every day. और आपको परमेश्वर के वचन को हर दिन पढ़ना है। The problem with people is only when they have problem, they go to the Bible. लोगों के साथ समस्या ये है कि जब भी उनके जीवन में समस्या आती है तभी ही वो जाते हैं पढ़ने के They लिए, don't read the word. वो वचन को नहीं पढ़ते। Then you can understand their spiritual state. फिर आप समझ सकते हो कि उनकी आत्मिक हालत क्या है। Let me tell you one more story. एक और कहानी मैं बताऊंगा आपको। There was a boy एक लड़का था, and he was staying near the seashore. वो समंदर के किनारे रहता था। He was having a big house facing the shore. उसके पास एक बड़ा सा घर था जो समंदर के किनारे था और समंदर दिखता था वहां से। It was the best house in the city. शहर में सबसे बेहतर घर उसी का था। If anyone could envy, it was his house. अगर किसी को किसी चीज से जलन होगी तो वो उसका घर था। But there was one problem. लेकिन एक समस्या थी, In front of his house, exactly in the front of the window, उसके घर की खिड़की के सामने there was a big, huge tree. एक बड़ी सी एक झाड़ था वहां पर। It was blocking his view. वो हमेशा उसका जो जो नजर है उसे रोकता था। That was the only problem. वही समस्या थी। The house was good, घर बहुत ही बढ़िया था, the area was good, जो क्षेत्र था वो भी बहुत the बढ़िया था, people were good, लोग भी बहुत ही अच्छे the थे। house was accessible to all modes of transport. घर से आप कहीं पर भी जा सकते थे। Wherever, whatever one could have, it was that house. जो भी कुछ एक व्यक्ति पाना चाहेगा वो उस घर पर था, But it was blocking his view. लेकिन वो उसकी नजर को रोक रहा So था। one day he came for a meeting like this, तो एक दिन वो ऐसी एक सभा में आया and he got the word from the pastor. और उसको पासबान से एक वचन मिला Faith moves mountain. कि विश्वास पहाड़ों को हटाता है। If you command your mountain, if you command a tree to uproot and throw in the sea, it will obey. अगर आप पहाड़ से कहोगे, एक झाड़ से कहोगे तो वो उखड़ कर जाकर समुद्र में जाकर गिर पड़ेगा। He was very, very blessed. वो बहुत ही आशीषित हुआ। Today is the end of all my problems. आज उसकी सारे समस्या का अंत होने वाला है। He decided he will go to his house. उसने निर्णय लिया कि वो अपने घर पर जाएगा। He goes, open the window, वो जाता है, अपनी खिड़की को खोलता है and is telling the tree, और वो उस पेड़ से बात करता है "This is the last time I am watching you. कि आखिरी बार मैं तुझे देख रहा हूँ, I have received the word. मुझे वचन मिला है, I uproot you in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम से तुझे उखाड़ता हूँ, Pluck it out उखड़ जा and throw yourself in the sea." और अपने आप को समुद्र में फेंक दे। He prays, वो प्रार्थना करता है goes to sleep. और सो जाता है। Next day morning, दूसरे दिन सुबह he is expecting a miracle. वो एक चमत्कार की आशा कर रहा He है। goes, वो उठता है, opens the window, खिड़की खोलता है, the tree is there. वो पेड़ वहीं पर है। You know what was his first reaction? आपको पता है उसने क्या प्रतिक्रिया की? I knew this would not happen. मुझे पता था कि ऐसा नहीं हो सकता। There are many people who pray like that. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे प्रार्थना करते हैं Thank you, Lord, for healing. कि धन्यवाद परमेश्वर मुझे चंगाई देने के लिए, Thank you, Lord, for giving me a job. धन्यवाद परमेश्वर मुझे नौकरी देने के लिए, Thank you, Lord, for everything. धन्यवाद परमेश्वर सब के लिए। And they pray for some time. और वो कुछ समय के लिए प्रार्थना करते It हैं doesn't work. और काम नहीं करता। Then फिर they say, I knew it would not happen. वो कहते कि मुझे तो मालूम था कि ऐसा नहीं हो सकता। Bible says, what a man thinks in his heart, so is he. वचन कहता है कि जैसा एक व्यक्ति अपने दिल में, हृदय में सोचता है वो वैसा ही है। So when you are praying, जब आप प्रार्थना करते हो, believe God that God will answer. आपको विश्वास करना है कि वो उत्तर देगा। It is called the prayer of persistence. उसे कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना करना। Pray and pray and pray and pray till your prayers are answered. प्रार्थना करते रहो, निरंतर करते रहो जब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाता। There was a man of God, his name is George Muller. एक परमेश्वर का व्यक्ति है, उसका नाम है जॉर्ज मुलर। He was praying for his friend. वो अपने दोस्त के लिए प्रार्थना कर He रहा was था। praying that his friend will be saved. वो प्रार्थना कर रहा था कि उसके जो मित्र है उसका उद्धार हो जाएगा। Can you imagine how many years he has prayed? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि उसने कितने वर्षों तक प्रार्थना की? He has prayed for 64 years and 8 months उसने 64 साल और 8 महीने प्रार्थना की that his friend will be saved. कि उसका मित्र, उसका उद्धार हो जाएगा।
and his friend was saved just before he could die. और उसके मित्र का उद्धार हुआ उसके मृत्यु के कुछ क्षण पहले ही। So you need to pray and not give up. तो आपको प्रार्थना करनी है और हार नहीं मानना है। God will answer your prayers. परमेश्वर आपकी प्रार्थना के उत्तर देंगे। God will meet you at the point of your need. परमेश्वर आपको आपकी जरूरत के समय पर ही आपसे मुलाकात करेंगे। When you are praying, you should be careful with your words. जब आप प्रार्थना कर रहे हो आपको अपने शब्दों पर ध्यान देना है। Be careful with whom you associate. आपको ध्यान देना है कि आप किसके साथ संबंध रखते हो। What words you speak. क्या बातें क्या शब्द का आप प्रयोग करते हो। Now let me tell you with 100% confidence. मुझे एक बात आपको 100% कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास से कहनी है। You cannot expect success while talking defeat. आप सफलता की आशा नहीं कर सकते अगर आप हार की बात करते हो। You cannot expect healing while all the time you are talking about sickness. आप चंगाई नहीं प्राप्त कर सकते हो अगर आप बीमारी के विषय में हमेशा बात कर रहे हो तो। You cannot expect prosperity while all the time you are talking about poverty. अब समृद्धि आप नहीं पाओगे अगर हर समय पर आप अपनी घटी के विषय में बात कर रहे You हो। cannot expect strength while you are talking about weakness. आपको ताकत नहीं मिल पाएगी अगर आप हमेशा कमजोरी के विषय में You बात कर रहे cannot हो। expect to be joyful when your face is grumpy, sad. आप आनंद की आशा नहीं कर सकते कि अगर हर समय आप उदासी और ऐसे टेढ़ा मुंह करके जी रहे हो You तो। cannot expect to be trustworthy while you are a backstabber. आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते अगर आप दूसरों को धोखा देते हो, किसी के पीठ पे चाकू भोंकते हो। You cannot expect to have peace while you are at war. आप शांति की आशा नहीं कर सकते अगर आप युद्ध में हो तो। You cannot be motivated while all the time you talk about discouragement. कोई आपका आत्मविश्वास बढ़ा नहीं सकता अगर हर समय आप निराशा की बात कर रहे हो तो। It is very important what you speak. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप क्या बात कर रहे It is हो। very important what words, what friends you have. बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या शब्द क्या क्या दोस्ती है आपकी। Let's open our Bible to Proverbs chapter 3 from verse 5 to 7. हम सब अपने बाइबल को खोलेंगे, नीति वचन उसका 3रा अध्याय 5 से 7 तक पढ़ेंगे। God's word will bring life. परमेश्वर का वचन आपके जीवन में There is जीवन life लाएगा। in the word. जीवन है वचन में। Now Proverbs chapter 3 verse 5 says, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will direct your paths. अभी नीति वचन 3:5 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। Now the Hebrew word for trust is called batha. अभी जो इब्रानियों में जो शब्द है ट्रस्ट उसको कहते हैं बट्ठा, Which means you need to have total confidence or total security at all times. जिसका मतलब है आपको पास पूरा भरोसा पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए। Now trust is the foundation of every relationship. अभी जो भरोसा है सारे जो संबंध है उसकी जो बुनियाद है वो भरोसा ही है। I will repeat again, trust is the foundation of every relationship. सारे रिश्तों की जो बुनियाद है वो भरोसा ही है। I want you to tell your neighbor, trust is the foundation of every relationship. मैं चाहता हूं कि आप अपने पड़ोसी से कहिए कि सारे रिश्तों की जो बुनियाद है वो भरोसा ही है। So where there is no trust, जहां पर भरोसा ही नहीं है there is communication breakdown. वहां पर बातचीत वार्तालाप बंद हो जाती है। Where there is no trust, जहां पर भरोसा ही नहीं है there is constant suspicion and jealousy. वहां पर हमेशा जलन और ऐसे नजर से देखते हैं जहां पर भरोसा नहीं कर सकते। Where there is no trust, जहां पर भरोसा नहीं है there is lack of commitment. वहां पर हम अपने शब्द को नहीं रखते। Where there is no trust, जहां पर भरोसा नहीं है there is instability. वहां पर डगमगाया हुआ स्थिति रहती है। Where there is no trust, जहां पर भरोसा नहीं है now this is very common, there is increased stress and anxiety. ये बहुत ही साधारण बात है हमारे लोगों के बीच में। वहां पर एंजाइटी होती है, मतलब तनाव ज्यादा रहता है। Where there is no trust, जहां पर भरोसा नहीं है there is amplified conflict. वहां पर जो झगड़े हैं उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। Where there is no trust, जहां पर भरोसा नहीं है there is emotional
distance. वहां पर भावनाओं में भी दूरी आ जाती है। Where there is no trust, जहां पर भरोसा नहीं है there is low morale. वहां पे मोराल नहीं है, मतलब हम सही तरीके से धर्मी तरीके से अपने काम नहीं करते। Where there is no trust, जहां पर भरोसा नहीं है there is erosion of loyalty. वहां पर जो भरोसा है उसे तोड़ देते हैं। So lack of trust जहां पर भरोसा की कमी है also damages your self-esteem. आप जो जैसे अपने आप को देखते हो उसे भी वो कमजोर कर देता है। So trusting God, तो परमेश्वर पर भरोसा Proverbs 3 verse 5, नीति वचन 3 में 5 means believing that God is good all the time. उसका मतलब ये है कि परमेश्वर हर समय भले है। Please tell your neighbor, God is good all the time. अपने पड़ोसी से कहिए कि परमेश्वर हर समय हर वक्त वो भले है। Please tell your neighbor, I am awake. अपने पड़ोसी से कहिए कि मैं तो जागा हूं, I am not sleeping. मैं सो नहीं रहा। I am learning something. Please आप tell your सीख neighbor, रहे I am हो। learning something. God is good all the time, even when life isn't good. परमेश्वर हर समय भले है, अगर आपका जीवन ठीक नहीं है फिर भी परमेश्वर भले है। Trusting God means believing that God is faithful. परमेश्वर पर भरोसा करना है, ये मतलब है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, Even when we don't see it. जब हमको दिखाई नहीं देता तब भी। Trusting God means believing that He knows better even we can't understand. हमको परमेश्वर पर तब भी भरोसा करना है जब हमको ऐसे सोचना है कि उसको बेहतर पता है, जब भी हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है तब भी। So Bible says we need to trust God with all our heart. वचन कहता है हमें पूरे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा करना है। Sometimes some people trust God 50%, कुछ समय कुछ लोग 50% भरोसा करते हैं, 75%. 75% भरोसा करते हैं, 90%। Some even trust God 95%. कुछ लोग 95% करते हैं। Partial obedience is equal to disobedience. आधा आज्ञा मानना ये आज्ञा नहीं मानने के बराबर है। We need to obey God 100%. हमें 100% परमेश्वर की आज्ञा माननी That is है। what the word of God says in Proverbs 3 verse 5. Trust means complete dependence on God. कि आपने सुना परमेश्वर का वचन क्या कहता है नीति वचन 3:5 में, पूरा भरोसा, पूरा हमको अपने आप को परमेश्वर पर छोड़ देना The है। reason our prayers are not answered, the reason we are sad, the reason we struggle in life is because we fail to trust God. इसकी वजह हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं है, आप हमारे जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, इसकी वजह यह है कि हम 100% परमेश्वर पर भरोसा I नहीं कर want to रहे हैं। encourage you to trust God at all times. मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर पर हमेशा भरोसा कीजिए। Good times, bad times, sad times. अच्छे समय में, बुरे समय में, उदासी के समय में Trust God with all your heart. परमेश्वर पे पूरे हृदय से भरोसा कीजिए। Trust God 100%. 100% भरोसा कीजिए। Now there was a man in the Bible and his name was Abraham. अभी एक व्यक्ति था बाइबल में, उसका नाम था अब्राहम। Let's open our Bible to the book of Genesis chapter 22 verse 1 to 3. Can somebody read it? उत्पत्ति Arvind. उसका 22वां वचन 1 से 3 पढ़ेंगे। Read. क्या आप में से कोई पढ़ सकता है? So it says in Genesis 22 verse 1, now it came to pass after these things, please read it very carefully, that God tested Abraham. इसे ध्यान से पढ़े कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। Who tested Abraham? किसने अब्राहम की परीक्षा की? Who asked Abraham to sacrifice his son? किसने अब्राहम से कहा कि अपने बेटे की बलि चढ़ा? It was God who asked Abraham to sacrifice his son. ये परमेश्वर थे जिन्होंने अब्राहम से पूछा कि अपने बेटे की बलि चढ़ा। It was a test of faith. ये उसके विश्वास की एक परीक्षा थी। What is the testing of his faith? उसकी विश्वास की परीक्षा क्या थी? Take your son, कि अपने बेटे को ले, go to the mountain, उस पहाड़ पर जा, kill him, उसे मार दे then offer him as a sacrifice. और फिर उसे एक बलि जैसे चढ़ा। Now just imagine Abraham got this son when he was 100 years old. अभी कल्पना कीजिए कि अब्राहम को उसका पुत्र 100 साल की उम्र में मिला। Now in Hebrews chapter 11 verse 17 says, अभी इब्रानियों की किताब उसमें 11 में 17 में कहा गया है,
Abraham obeyed God without hesitation, परमेश्वर ने अब्राहम की आज्ञा मानी और उसमें वो डगमगाया नहीं, believing that God would raise Isaac from the dead if necessary. ये विश्वास करते हुए कि अगर जरूरत पड़ी तो वो मेरे बेटे को फिर से जन्म दे देगा। Proverbs 3 verse 5 says, trust in the Lord. नीति वचन 3:5 में कहते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखो। When you are trusting God, there is a test. जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो तो आपकी परीक्षा होती The है। problem is many people fail समस्या ये है कि बहुत लोग इसमें असफल हो जाते हैं because they don't trust God 100%. क्योंकि वो परमेश्वर पे 100% भरोसा नहीं करते। Trust means complete surrender. भरोसा करना मतलब अपने आप को 100% सौंप देना। Either Jesus is the Lord of all or he is not Lord at all. या तो यीशु प्रभु सारी चीजों पर है या तो वो किसी भी चीजों पर नहीं है। Either Jesus is your Lord of all the areas of your life, या तो प्रभु आपके जीवन के सारे क्षेत्रों में प्रभुता रखता है or he is not Lord at all. या तो वो किसी भी क्षेत्र में प्रभुता नहीं रखता। Trust means obeying without understanding. भरोसा मतलब जब हम समझते भी नहीं है तभी भरोसा करना है। Please tell your neighbor, obeying without understanding. अपने पड़ोसी से कहिए कि समझ में नहीं आ रहा है फिर भी भरोसा रखो। Many times God's instructions are illogical. Tell your neighbor, illogical. कई बार जो परमेश्वर के जो बातें हैं जो वो बताता है वो हमें समझ में नहीं आता, But we need to obey. लेकिन हमें फिर भी उसी का आज्ञा माननी Now है। there was a man called Noah, अब एक व्यक्ति था उसका नाम था नूह and God told him to build an ark. और परमेश्वर ने उसे एक जहाज बांधने को कहा। Even at such a time when it had never rained. एक ऐसे समय पर जबकि कभी पहले बारिश भी नहीं हुई थी। There was a man called Joshua. एक व्यक्ति था जिसका नाम था यहोशू। Now God told him to surround the walls of Jericho and start walking even without attacking it. तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू इस दीवार के चारों तरफ घूम और वहां पर हमला न करना, सिर्फ चलना वहां पर। There was a man called Peter. एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम था पतरस। He was an expert fisherman. वो मछली पकड़ने में एकदम माहिर रखता था। Full night he had toiled, getting nothing. पूरी रात उसने परिश्रम किया और उसे कुछ नहीं पाया। But Jesus told him, cast your net in the deep. लेकिन यीशु ने उसे कहा कि तू गहराई में अपने जाल को फेंक, And there he got abundance of fish. और फिर उसको बहुतायत में मछलियां मिली। In every case, इन सारी घटनाओं में obedience went before the miracle. आज्ञा मानना चमत्कार के पहले हुआ। Trust means resting in God's character. भरोसा करना मतलब विश्राम करना परमेश्वर के चरित्र पर। Even when your prayers are not answered, अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं भी होता है तो sometimes God is silent but not absent. कई बार परमेश्वर शांत है, चुप है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो वहां पर नहीं है। Sometimes there is a delay but not denial. कई बार थोड़े लेट हो जा रहा है, धीमा चल रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो ना कह रहे हैं। But every time God is faithful. लेकिन हर समय परमेश्वर विश्वास योग्य है। God will show up. परमेश्वर वहां पर आएंगे। God will meet you at the point of your need. परमेश्वर आपकी जरूरत के समय पर आपसे मुलाकात करेंगे। You need to trust God and God alone. आपको सिर्फ परमेश्वर पर और परमेश्वर अकेले परमेश्वर पर ही भरोसा करना है। Now what are the prayers that you are praying that you are waiting for an answer? अभी ऐसी कौन सी प्रार्थनाएं हैं जो आप कर रहे हो और आपकी प्रार्थना के उत्तर के लिए आप रुके हुए हो? It is impossible. ये असंभव है। Today I want you to pray. मैं चाहता हूं कि आज आपको वो प्रार्थना करनी है। Can we take a moment and pray for those things that are impossible? क्या आज हम एक ऐसे क्षण को लेंगे और उन बातों के लिए प्रार्थना करेंगे जो असंभव है? Can you lay your hands on your chest? क्या आप अपने हाथों को अपने सीने पे रख सकते हो? Do not look to your right or to your left. अपने दाएं या बाएं को न मुड़ना। Pray for those things that are impossible. उन बातों के लिए प्रार्थना करना जो असंभव है। Father, I pray, Lord, for those who are seeking you, O God.
पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो आपको खोज रहे हैं, the things that are impossible, O God. जो चीजें उनके लिए असंभव है। Lord, your word says you will make a way even where there seems to be no other way, O God. परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू ऐसे जगह पे मार्ग निकालेगा जहां पर कोई मार्ग नहीं है। You will open the doors, O God, even where there seems to be no openings, O God. जहां पर दरवाजे बंद है वो उन दरवाजों को भी तू खोल देगा। It is not by might, it is not by power, but it is by my spirit, says the Lord. ना ही सामर्थ से ना ही शक्ति से, लेकिन मेरे आत्मा के द्वारा कहता है परमेश्वर। Father, I pray for everyone. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इन सारे लोगों के लिए। Lord, meet them at the point of their need. तू उनकी जरूरत के समय पर उनसे मुलाकात कर। Build them up, Lord, in their faith in you. उनको बांध काम कर उनके विश्वास में, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Tell your neighbor, I have received. अपने पड़ोसी से कहिए कि मैं इससे पाता हूँ, I have received my answer. मुझे मेरा उत्तर मिल गया। Now I want to tell a small story. I want to tell a small story. एक छोटी सी कहानी और बताऊंगा। There was a little girl, maybe 6 or 7 years old, like Hannah. एक छोटी सी लड़की 6 या 7 वर्ष की होगी, हमारी हाना जैसी। And she was traveling from one country to another country. और वो एक देश से दूसरे देश तक सफर कर रही थी। And she was sitting in the aircraft. और वो हवाई जहाज में बैठी थी। And suddenly, in the middle of the journey, और जहाज और उसके यात्रा के बीच में there was turbulence. वहां पर टर्बुलेंस आया, मतलब डगमगाता है जहाज। For those who don't know what turbulence is, in the mid-air, टर्बुलेंस का मतलब है हवा के बीच में suddenly the plane starts shaking. अचानक में जो हवाई जहाज है वो हिलने लगता है। Suddenly there is chaos. अचानक में वहां पर तनाव का माहौल आ जाता Then है। there is an announcement in the aircraft. Please stop eating. Please tie your belt. और वहां पर हवाई जहाज में सूचना बांटी जाती है कि अपने कमर की पेटी को बांध लो। And suddenly the plane met with a turbulence. और अचानक में उस जहाज में वो डगमगाने लग गया। And everyone was shouting and yelling. The pressure came down. और सारे लोग चिल्ला रहे थे और प्रेशर से वो नीचे आ रहा था। Now you can know what quality you are made of. अभी आपको पता चलेगा कि आप किस मिट्टी से बने हो। People were crying and people were shouting and yelling. लोग रो रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, गड़बड़ी का माहौल था। During the time of turbulence of your life, आपके जीवन भी जब ऐसे समय से गुजरता है, डगमगाता है, what do you do? आप क्या करते हो? This small girl, she was not moved at all. ये छोटी सी लड़की, ये तो थोड़ी भी हिली भी नहीं। Everyone was crying and shouting and praying. Some were praying so loudly. सारे लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, और कुछ लोग तो जोर जोर से प्रार्थना भी In कर the रहे church, थे। when pastor tells to pray, their mouth will only not open. और कुछ लोग तो प्रार्थना कर रहे हैं, उनका मुंह भी नहीं खुलेगा। And there now they know that sure death. और यहाँ पर उनको पता है कि अभी तो मृत्यु ही होने वाली है। And they are shouting and yelling. और वो चिल्ला रहे हैं, जोर से चिल्ला रहे हैं। But this girl was not moved. लेकिन ये लड़की तो हिली भी नहीं, She was sitting quietly. वो शांति से बैठी थी। So somebody asked her, pray. किसी ने उसे कहा कि अरे प्रार्थना कर। She said, why should I? तो उसने कहा कि अरे मैं क्यों प्रार्थना करूं? She said, my father is the pilot. मेरे जो पिता है वही इस जहाज को चला रहे हैं। He has promised me that he'll take me home safely. उसने मुझे वादा किया है कि वो सही सलामत मुझे अपने घर पर पहुंचाएंगे। So God is the pilot of your life. तो परमेश्वर आपके जीवन के जहाज उड़ाने वाले जैसे There है। will be no turbulence that can affect you. जहां पर भी जहाज डगमगाएगा वो आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। You are in safe hands. आप एक सुरक्षित हाथों में हो। There will be some delay. There will be some delay sometime. ऐसा कोई समय आएगा जहां पर धीरे चलता होगा But सब कुछ। God will not deny. लेकिन परमेश्वर आपको ना नहीं कह रहे। God will be silent sometimes. परमेश्वर कई बार शांत रहेंगे, चुप बैठेंगे, But God will never be absent. लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। God knows the end from the beginning. परमेश्वर को अंत के बारे में शुरुआत से ही पता है। He is in total control of your life. वो आपके जीवन को पूरे नियंत्रण में रखा है उन्होंने। Let's open our Bible to Jeremiah chapter 17 verse 7 and 8. Can हमारे- somebody read it? हमारे बाइबल को खोलेंगे, इर्मिया की किताब 17वां अध्याय 7वां और 8वां वचन। So God's word says, blessed is the man who trusts in the Lord, whose hope is in the Lord.
तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। So today I want to encourage you. तो मुझे आप सबको प्रोत्साहित करना है, Whatever situation you are going through, जो भी स्थिति से आप गुजर रहे the हो, rough phases of your life, जो भी कठिनाई उतार चढ़ाव है आपके जीवन में, trust God at all times. परमेश्वर पर हर समय भरोसा रखिए। Now you should ask yourself something. अभी आपको अपने आप को कुछ प्रश्न पूछने चाहिए Do I trust God only when things go my way? कि मैं परमेश्वर पर सिर्फ तब भरोसा करता हूँ जब सारा काम मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार हो रहा हो। Now, what areas in my life where God is not in control? Ask yourself, what areas in my life where God is not in control? आपको ऐसा प्रश्न पूछना है कि मेरे जीवन में ऐसी कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर परमेश्वर नियंत्रण में नहीं है। Can I surrender those areas and say, Lord, I trust you with all my heart? क्या मैं वो सारे क्षेत्रों को परमेश्वर को सौंप सकता हूँ और कह सकता हूँ कि परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। So trust God with all your heart. तो परमेश्वर पे अपने पूरे मन से, हृदय से भरोसा करना है। Now the verse 2 says, lean not on your own understanding. अभी अगला वचन कहता है कि अपने समझ का सहारा न ले। Now the word lean in Hebrew is called as shan. अभी ये जो वर्ड है समझ का सहारा न लेना, उसका मतलब है शान। Means to support yourself on something. उसका मतलब है अपने आप को सपोर्ट करना किसी और चीज से। Now human understanding is limited, अभी जो मनुष्य की जो सोच है वो सीमित है, but God understanding is infinite, unlimited. लेकिन जो परमेश्वर की जो समझ है उसका कोई अंत नहीं है। So when we lean on our own understanding, जब हम अपने समझ का सहारा लेते हैं, we are effectively saying, God, I don't need you. हम साफ साफ ऐसा कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत नहीं है। You are saying, God, I can do it my way. आप कह रहे हो कि परमेश्वर मैं अपने अनुसार इसको मेरे रास्तों से मैं कर सकता हूँ। God, I can figure it out myself. मैं अपने तरीके से मैं अपने आप इसको खोज लूंगा। Now this is a sad thing. ये बहुत ही उदासी की बात है। It is same deception that entered Eden when the serpent said to Eve, would you be like God, knowing good and evil? ये वैसे ही है जैसे उस सर्प ने हवा को बहलाया फुसलाया कि तुझे परमेश्वर जैसे बनना है। Now self-dependence is not strength, it is spiritual blindness. अभी खुद पर भरोसा करना, खुद पर निर्भीत रहना, इसका मतलब है आत्मिक में आप अंधे हो चुके हो। Our understanding is shaped by what we see, what we feel, what we know. हमारी समझ इस पर निर्भर होती है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, हम क्या जानते हैं। But all these things are temporary and partial. लेकिन ये सारी बातों कुछ समय के लिए ये खत्म हो सकती है। God, however, sees the end from the beginning. परमेश्वर अंत को देखते हैं शुरू से ही। To lean on your own means अपने ऊपर अपने समझ का सहारा लेना मतलब is to walk by sight, not by faith. इसका मतलब ये है कि जो आपको दिख रहा है, जो देख सकते हो वहीं पर चल रहे हो, विश्वास से नहीं चल रहे। To trust God means to walk by faith. परमेश्वर पर भरोसा करना मतलब विश्वास से चलना। When we solely rely on our reasoning, जब हम जो सोचते हैं उस पर ही निर्भर रखेंगे, we make decision based on limited perspective. तो हम ऐसे निर्णय लेंगे जो हमारे तक ही सीमित है। That is why the book of Isaiah 55 verse 8 says, God's ways are far higher than our ways. His thoughts are far higher than our thoughts. इसलिए यशाया की किताब 55:8 में लिखा है कि उसकी जो सोच है हमारे सोच से कहीं ज्यादा ऊपर है। So we have to lean on God's understanding, not our understanding. तो हमें परमेश्वर की समझ का सहारा लेना है, ना कि हमारे खुद की समझ का सहारा। Now in the Bible there is one story. बाइबल में एक और कहानी है। It is given in 2 Kings 5. ये 2 राजा 5 में लिखा गया है। There was a man, he was a commander of Syrian army. एक व्यक्ति था जो सीरिया की जो सेना है उसका कमांडर था, सूबेदार। His name was Naaman. उसका नाम था नमान। And he was quite famous, he was strong and he had won many battles. और वो बहुत ही ताकतवर था, बहुत ही फेमस था, उसने बहुत सारे युद्ध को जीता था। But the problem with Naaman was he was having leprosy. लेकिन उसकी एक समस्या थी कि वो कोढ़ी हो चुका था। He was so strong, so powerful, but he was a leper.
वो इतना मजबूत था, इतना ताकतवर था, लेकिन वो एक कोढ़ी था। Somebody told him, go to Israel, there is a man of God called Elisha, go and meet him and you will be healed. किसी ने उससे कहा कि तू इज़राइल में जा, वहां पर एक परमेश्वर का दास है एलिशा नामक, उसके पास जाओ तू चंगाई पा लेगा। So he comes and meets Elisha. तो वो आता है और एलिशा को मिलता है। Elisha does not even go out and speak to him. वो तो एलिशा अपने कमरे से बाहर भी नहीं आता है उससे बात करने के लिए। Elisha tells him, go and dip yourself in the river 7 times and then you will be healed. एलिशा उससे कहता है कि जा तू उस नदी में 7 बार डुबकी मार और जा तुझे चंगाई मिल Now जाएगी। here is the commander of an army, यहाँ पर सेना का एक सेनापति है, very strong, very powerful. बहुत ही मजबूत, बहुत ही ताकतवर। He was very, very upset. वो बहुत ही उदास हो गया, गुस्सा आ गया उसे, Because the man of God did not even come and speak to him. कि परमेश्वर का दास तो बाहर आकर उससे बात भी नहीं की। He just gave an instruction, go and dip yourself. उसने सिर्फ उसको एक काम दिया कि जा ऐसा कर। He was very furious. वो क्रोधित हो गया। He thought the man of God will tell me to run from one mountain to another mountain, उसने सोचा कि परमेश्वर का दास मुझे कहे कि तू इस पहाड़ से उस पहाड़ तक दौड़ or offer a sacrifice of 1,000 sheep और तू 1000 भेड़ की बलि चढ़ा and do some feeding programs for the orphans. और जो अनाथ है उनको खाना वाना खिला, But nothing. लेकिन कुछ नहीं। He just told, that also he did not come personally, he just told through his servant, go and dip yourself in the sea. और ऐसा भी नहीं कि वो खुद आकर उससे बात की, उसने अपने दास को भेजा, जाकर उसको बोला ऐसा कर। But nevertheless he obeyed. लेकिन फिर भी उसने उस आज्ञा को मानी। He dipped in the Jordan river 7 times, वो यर्दन नदी में उसने 7 बार डुबकी मारी and when he came out of it, और जब वो वहां से बाहर आया he was totally healed. वो पूरी तरीके से चंगा हो चुका था। So you should not lean on your own understanding. तो आपको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, You should lean on God's understanding. आपको परमेश्वर की समझ का सहारा लेना है। When you lean on God's understanding and do what God tells you to do, जब आप परमेश्वर की समझ का सहारा लेते हो और वो करते हो जो वो कहता है करने के लिए, then you will get what you want. तब आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। Even we have spoken about Peter. Peter was an expert fisherman. हमने पतरस के विषय में बात की कि वो तो माहिर था मछली पकड़ने में। It was not natural for anyone to cast their net. When they have toiled the whole night, ये इतना आसान नहीं था, जिसने रात भर कठिन परिश्रम किया है उसको सुबह डालना अपने जाल it में। went beyond all logic. ये उसके पूरे समझ से बाहर जा रहा But था, nevertheless, you obeyed God. लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। So you and I, we need not lean on our own understanding. We need to obey God. तो आपको और मुझे अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। When you stop leaning on your own understanding, जब आप अपने समझ का सहारा लेना बंद करते you हो will allow God to take you beyond the boundaries of what seems impossible. तो आप परमेश्वर को अनुमति देते हो, तो वो उस सीमा से भी अगर आप आगे आपको ले चले जहां पर आपके लिए असंभव है जाना। In all your ways acknowledge Him. आपकी सारी बातों में उसको उसके धन्यवाद कहना है। Keep God at the center of your life. परमेश्वर को अपने जीवन के बीचों बीच रखना है। Please tell your neighbor, I will keep God at the center of my life. अपने पड़ोसी से कहिए कि मैं परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे मुख्य स्थान दूंगा। Now the Hebrew word is called yada, अभी इब्रानियों में इस शब्द का नाम है यादाब, which means to know Him intimately. जिसका मतलब है गहराई से उसे जानना। It is something called as a deep relationship. इसका मतलब है गहराई वाला रिश्ता। The kind of knowledge that comes from closeness, not distance. ये ऐसा ज्ञान है जो करीब रहकर ही आपको मिलेगा, ना कि दूर रहकर। In everything you do, अब जो भी कुछ करते हो, maintain an intimate, ongoing relationship with God. आपको एक ऐसा गहराई से संबंध बनाकर रखना है अपने परमेश्वर के साथ। Don't leave Him out of any area of your life. उसको अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र से बाहर निकाल कर न रखे। To acknowledge God means to invite Him in every decision, in every plan of your life. उसको एक्नॉलेज करने का मतलब है अपने सारे निर्णय में उससे पूछताछ करना, उसकी बातों को सुनकर लागू करना। It means God is not a Sunday appointment.
उसका ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ रविवार अपॉइंटमेंट लेकर आना है। He is your daily companion. वो आपका हर दिन का जोड़ीदार है। In all your ways means it covers every area of your life, not just spiritual. आपकी सारी बातों का मतलब है सारे क्षेत्र में, सिर्फ आत्मिक में नहीं। It is how you spend your money. It is how you spend your money. ये कैसा है जिसे आप कैसे अपने पैसों को खर्च करते हो। It is how you speak to others. ये कैसे आप दूसरों से बातें करते हो। It is how you treat your spouse. कैसे बर्ताव करते हो अपने जोड़ीदार से। It is how you make your business decision. कैसे आप अपने जो व्यापार करते हो उसके निर्णय लेते हो। It is how you respond to disappointment. कैसे आप निराशा में काम करते हो। Acknowledging God in all your ways also means उसका ये भी मतलब है you will consult Him before you commit. आप उससे पूछताछ करते हो इसके पहले कि आप हाँ कहे। You will seek Him before you step. आप उसको खोजोगे इसके पहले कि आप कोई कदम बढ़ाओगे। You will thank Him before you succeed. आप उसे पहले ही धन्यवाद कहेंगे कि इसके पहले आपको सफलता मिले। Many believers, many believers बहुत सारे विश्वासी लोग trust God in crisis, वो सिर्फ परमेश्वर पे अपने समस्या के समय में ही भरोसा करते हैं, but ignore God in their daily walk. लेकिन प्रतिदिन की क्रिया में, अपने प्रतिदिन के चाल चलन में उसे Yet in everything, अनदेखा कर दे। लेकिन फिर भी सारी बातों में God will train you to lean on Him. परमेश्वर आपको सिखाएंगे कि उस पर भरोसा रखे। It's very normal to God. ये बहुत ही सामान्य बात है He परमेश्वर की। trains everyone, you and me, every day. ये आपके लिए मेरे लिए वो करेंगे हर दिन, And He will train you to lean on Him. और वो हमें सिखाएंगे उस पर कैसे, उसका सहारा कैसे। Now Joseph was a man of God अभी यूसुफ परमेश्वर का एक दास था and he was staying in a foreign land. और वो परदेश में रहता था। He acknowledged God in all his ways. वो अपनी सारी बातों में परमेश्वर को मुख्य स्थान देता था। Whether he was a slave in Potiphar's house, वो पोटीपर के घर में दास था तभी भी, whether he was in a dungeon or in a prison, वो खड्डे में था या वो जेल में था तभी भी, or whether he was a ruler in a palace, या वो महल में था तभी भी, Joseph never compromised on his faith. यूसुफ ने कभी भी अपने विश्वास को लेकर वो डगमगाया नहीं। He acknowledged God in temptation. उसने परमेश्वर को मुख्य स्थान दिया जब उस पर टेम्पटेशन आया तब पर। Refusing Potiphar's wife by saying, "How then can I do great wickedness and sin against God?" उसने पोटीपर की बीवी को ना कहा और कहा कि कैसे मैं परमेश्वर के प्रति पाप करूं। He acknowledged God in his gifting, उसने परमेश्वर को मुख्य स्थान दिया अपने तोहफों में भी। telling Pharaoh, "It is not me, but God will give Pharaoh an answer." उसने कहा फिरौन से कि मैं नहीं लेकिन परमेश्वर तुझे एक उत्तर देगा। He acknowledged God in his success, उसने परमेश्वर को पूरी प्रशंसा दी अपनी सफलता में। saying to his brothers, अपने भाइयों से कहा "It is not you who sent me here, but God." कि आपने मुझे नहीं यहाँ पर भेजा है लेकिन परमेश्वर ने। Joseph's entire journey was marked by constant awareness of God's presence. यूसुफ की सारी पूरी यात्रा का चिन्ह यह था कि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी। In the pit, in the prison, and in the palace. वो गड्ढे में भी, उस बंदी गृह में भी और फिरौन के महल में भी। Now Daniel was a man of excellence. अभी जो दानियल था वो बहुत ही बुद्धिमान था। He also acknowledged God whenever, at every time. उसने भी परमेश्वर को हमेशा प्रशंसा की। Now acknowledging God is not one-time act. परमेश्वर को प्रशंसा देना ये एक बार की बात की It is a बात। lifestyle of dependence, honor, and surrender. ये जीवन भर हमें उस पर निर्भर रखना है और उसको अपना जीवन सौंपना है। When you acknowledge God, जब आप परमेश्वर को प्रशंसा देते हो, He shall guide your path. वो आपके रास्तों में आपको दिशा दिखाएगा। So trust in the Lord with all your heart. तो आपको पूरे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। Lean not on your own understanding. अपने समझ का सहारा नहीं लेना है। In all your ways acknowledge Him. सारी बातों में उसको एक्नॉलेज करना है। When you do this three things, there is a reward. जब आप इन तीन बातों को करते हो आपको एक फल मिलेगा। He will direct,
your paths. वो आपको दिशा दिखाएंगे। So God will direct your path today. तो परमेश्वर आपको दिशा दिखाएंगे आज। There was a man named Philip, एक व्यक्ति था, उसका नाम था फिलिप, and he was preaching the gospel और वो सुसमाचार बांट रहा था। in the book of Acts chapter 8. प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में। So Philip, suddenly the Spirit of God took him, फिर फिलिप ने, फिर पवित्र की आत्मा ने उसे ले लिया। and there was a man, फिर एक व्यक्ति आया, he met this man named, he was the eunuch, he was the high ranking official of Ethiopia. वो एक यूनक था, वो वहाँ का एक अधिकार रखने वाला व्यक्ति था, And Philip shared the gospel to him. और फिलिप ने सुसमाचार उसे बांटा। Now Philip was in the midst of a revival. अभी फिलिप एक बेदारी के बीच में था। Yet when God took him, he was not in some mega event preaching. फिर जब परमेश्वर ने उसे उठाया, तभी वो किसी बड़े से मेगा इवेंट में नहीं था। He was in a desert. वो एक रेगिस्तान में था, And then he preached the gospel to that high ranking official. और फिर उसने वो उच्च पद के अधिकारी को सुसमाचार बांटा। And because of him, today we have so many believers in Ethiopia. और उसके वजह से इथोपिया नामक देश में बहुत सारे विश्वासी लोग आ गए। So when God directs your path, तो जब परमेश्वर आपको दिशा दिखाते हैं, you don't have to chase success. आपको सफलता के पीछे नहीं भागना है, You only have to walk in purpose. आपको सिर्फ अपने उपदेश में चलना है। His direction may not always make sense. उसकी दिशा आपको हमेशा समझ में नहीं आएगी, It will always make you fruitful. लेकिन वो हमेशा उसे फलवंत बनाएगा। Amen. आमीन। His direction may not always make sense, उसकी दिशा हमेशा आपको समझ में नहीं आएगी, but it will always make you fruitful. लेकिन वो हमेशा आपको फलवंत बनाएगा। So God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Thank you very much for giving your time and attention. धन्यवाद आपका ध्यान और समय देने के लिए। Tell your neighbor I am blessed. अपने पड़ोसी से कहिए कि मैं आशीषित हूँ। I am too blessed to be stressed. मैं बहुत ही ज्यादा आशीषित हूँ कि मैं तनाव लूँ। God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष दे।